तिरंगा यानी कि तीन रंगा। बट डू यू नो हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग? पिंगली वेंकैया, जो कि आंध्र के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1921 में ध्वज का निर्माण किया उन्होंने। तकरीबन 5 साल लगे। 1916 से 1921 तक तकरीबन 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज को स्टडी करने के बाद बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए 1921 में पिंगलाई प्रेजेंटेड द फर्स्ट डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू महात्मा गांधी। 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज को अपनाया गया। इस ध्वज में 2 रंग थे, लाल और हरा, रिप्रेजेंटिंग द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बीच में चरखा था जो गांधी जी के आत्मनिर्भरता के आदर्श का प्रतीक था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1931। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर अपनाया। यह ध्वज 3 रंगों का था, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सफ़ेद पट्टी के बीच में चरखा रखा गया था। यह ध्वज, जिसे स्वराज ध्वज भी कहा जाता है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। 1931 के ध्वज को 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अपनाया गया, लेकिन चरखे को अशोक चक्र से बदल दिया गया, धर्म और कानून का प्रतीक। जी हाँ, ये सम्राट अशोक का चक्र था। अब जानते हैं कब तिरंगा बना राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे को भारतीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिलने में करीब 45 साल लग गए। चरखे की जगह अशोक चक्र को ध्वज में शामिल किया गया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपना लिया गया। उसके बाद इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया जाता है। और अब हर घर फहराएं तिरंगा, शान से लेकिन ध्यान से। द फ्लैग कोड। आइए जानते हैं फ्लैग कोड के बारे में। तिरंगे का आकार, length and breadth 3/2. Yes, that should be the length and breadth of the flag. Now positioning. झंडा ऐसी जगह पर फहराएं जहां झंडा सभी को दिखाई दे सके। अगर कोई अन्य झंडा फहराया जा रहा है तो उसे तिरंगे से हमेशा नीचे रखना चाहिए। सूर्योदय या सूर्यास्त तक फहराया जा सकता है, चाहे वे किसी भी सार्वजनिक, शैक्षणिक या निजी स्थान पर क्यों ना हो। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि रात के समय केवल विशेष परिस्थितियों में ही ध्वज फहराने की अनुमति दी जाती है, वह भी जहां पर उचित रोशनी की व्यवस्था हो। झंडा कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए और ना ही इसे पानी में डुबोना चाहिए। जाने अनजाने तिरंगे का अपमान करने पर कानूनी कार्यवाही, जिसमें जुर्माना या फिर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। Now let's talk about its commercial use. तिरंगे को कभी भी किसी भी प्रकार के कपड़े या वस्त्र सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तिरंगे पर कुछ भी लिखना या विज्ञापन करना सख्त मना है। तिरंगे को कपड़े